हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरी इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है, लेकिन आज मेरी सुबह उठने की बिल्कुल भी मन नहीं हो रही थी। एक्चुअली रात को मैंने वो न्यूज़ वगैरह देखा था, जैसे दिल्ली में यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ जो भी पानी, जो बेसमेंट में पानी घुस गया था उनकी लाइब्रेरी में, उसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो सब न्यूज़ वगैरह में देख के थोड़ा सा लेट हो गया सोने में, और मतलब नींद मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, तो मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, एकदम मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, टारगेट तो टारगेट होता है। और ये 4:13 पे आज मेरी नींद खुली, और मैंने सोचा कि चलो, जो मेरा डेली का रूटीन है एटलीस्ट उतना तो मुझे करना ही है, क्योंकि फिर दिन में तो मैं सो ही जाऊंगी 1-2 घंटे, तो वो मैं कवर कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई करना ज़रूरी है, और मॉर्निंग की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले तो ये जो फ्रेश हवा आती है सुबह सुबह, एकदम ठंडा सा सुकून वाला, तो ये मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं जग गई कैसे भी करके। सुबह फ्रेश हवा लेने के बाद बालकनी में से थोड़ा सा घूमने के बाद मेरा जो रोज़ का रूटीन है कि मैं सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और फिर भजन वगैरह सुनती हूँ, तो मैंने आज भी वही किया। पहले पानी गर्म किया, फिर उसको ग्लास में डाला और फिर पिया। क्योंकि आज मंगलवार है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करती हूँ, तो मैंने आज दिन की शुरुआत भी हनुमान चालीसा को सुनने के साथ ही किया। वैसे भी मुझे वो जो रामायण की चौपाइयाँ वगैरह वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो सुन रही थी और पानी पी रही थी अपना। पानी पीने के बाद भी और हनुमान चालीसा सुनने के बाद भी आज मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, एकदम आँख खुल ही नहीं रहा था, पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि मैं 1 कप थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ, शायद नींद खुल जाए। तो फिर मैंने दूध गर्म किया और फिर उसमें कॉफ़ी डाला और फिर मैं उसको बना के पी। साथ में मेरा भजन वगैरह चल रहा था, और मैं सोच रही थी कैसे भी करके मुझे नींद खुलना है और पढ़ाई करूँगी। एटलीस्ट 2-3 घंटे भी पढ़ जाऊँगी ना, तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मैंने पढ़ाई की है मॉर्निंग में उठ के। तो फिर मैंने पिया थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह, और फिर मेरी नींद फाइनली खुल गई, और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता है, कभी कभी ये आप लोग भी देखते होंगे कि अगर आप किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह करने के बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन आता है, मन करता है कि नहीं आज रहने देते हैं। बट उसी समय अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और फिर मैंने वही किया और आज मैं पढ़ी। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन ही मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लूसेंट के साथ, क्योंकि मुझे रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा, देखिए, पढ़ाई कितना भी कर ले, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं। और रिवीजन करने के लिए लूसेंट से बेस्ट बुक कोई नहीं हो सकती है। मैंने इस किताब को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे, जब भी मैंने पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मैंने शायद पहली बार देखा है। तो हर बार आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा, इसलिए बार बार आप रिवीजन करते रहिए। और यहाँ पर आज मेरी जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई, और आज मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। तो आज मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले तो जो पुनर्जागरण काल था वो शुरू किया, और उसके बाद से मैंने जो अमेरिकन क्रांति वगैरह था वो सब शुरू किया है। तो मतलब ये दोनों चैप्टर आज मेरा ख़त्म हुआ है। मशक्क़त के बाद, नींद को अच्छे से खोलने के बाद फाइनली आज मैंने अपना ये जो हिस्ट्री का पोर्सन था वो ख़त्म हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आज मैंने 2 चैप्टर कर लिया, और उसके बाद से मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जब मतलब थोड़ी थोड़ी सुबह भी हो चुकी थी, थोड़ी क्या, बहुत अच्छी खासी सुबह हो चुकी थी, फिर मुझे लगा कि अब नहीं पढ़ते हैं। फिर मैंने टाइम देखा, ये देखिए 81 मिनट्स मैंने पढ़े हैं आज। बहुत अच्छा तो पढ़ाई नहीं हो पाया, बट फिर भी ठीक है, 1.25 घंटे के अप्रॉक्स में आज हुई है, 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद से मैंने सोचा कि अब रख देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर मैंने जब टाइम देखा तो अभी 6 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट 7 बजे तक का जो टारगेट है, ये देखिए 6 बज के 7 मिनट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट जो मेरा आज का टारगेट है एटलीस्ट 7 बजे तक तो मुझे पढ़ना ही पढ़ने हैं। तो फिर मैंने जो इंडियन पॉलिटी है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं, तो मैंने सोचा कि उसके साथ में इसको भी लेके चलूँगी अच्छे से। तो फिर मैंने आज पॉलिटी का भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2 ही चैप्टर पढ़ा, लेकिन मैंने एटलीस्ट उसको पूरा किया, और 7 बजे के बाद ही मैं उठी हूँ, क्योंकि पॉलिटी वगैरह जो ना उसका लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैंने आज वही किया, बहुत अच्छे से उसको रिवीजन किया। पढ़ाई तो बहुत बार की हुई, लेकिन फिर से उसको जितना ज़्यादा बार हो सके उस सबको रिवीजन किया, क्योंकि गवर्नर जनरल वगैरह ये सब मैं भूल जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मेरी जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर करेंट अफेयर्स उठाई, और फिर मैंने उसको भी कंप्लीट किया, क्योंकि जो मेरा मंथली वाला जो था, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो मैंने एक बार पूरा ख़त्म कर दिया। तो अब मैंने जो स्टार्टिंग में जो 30 पेज रहता है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, और वो भी बहुत अच्छा, एक जगह जो स्पीडी में आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाता है। आपको जैसे कौन आपके राष्ट्रपति बने, कौन गवर्नर बने हैं, कौन सा डेट है, कौन सा सबमिट हुआ है, स्पोर्ट्स क्या है, उसके
किसके में कौन से रैंकिंग आई है, किसकी अभी नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो स्टार्टिंग के जो 30 पेज रहते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया रहता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी को करती हूँ कवर, क्योंकि ये भी 30 पेज और यहाँ से भी 30 पेज में से सोचिए कि एक एक प्रश्न भी अगर कहीं से आ जाए तो ये 30 क्वेश्चन के बराबर हैं, जो कि डिटेल वाला मैंने ऑलरेडी कर चुका है। कितना, तो मैंने जो भी सितंबर से लेकर के अभी तक का था, जून तक का, मैंने वो पूरा कर लिया जो भी इस वाले पीडी में था, इस पीडी में। तो उसके बाद से मेरे पास वही बचता है कि स्टार्टिंग का, वो भी मैंने पूरा एक बार किया हुआ है, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि इसको रिवीजन करूँ, क्योंकि एक बुक को अब मैंने सोच लिया है कि एक बुक को मैं 4 से 5 बार पढ़ूंगी, 10 बार पढ़ूंगी, एक एक लाइन पढ़ जाऊंगी, मुझे छोड़ना कोई भी चीज़ नहीं है। तो आज मैंने देखिए आर्थिक परिदृश्य वाला चैप्टर पढ़ा था, और फिर यहाँ पे भी अब धूप रूम में आने लगी थी, एंटर करने लगी थी, तो मुझे लगा कि अब फाइनली टाइम भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह भी दुख गया था, क्योंकि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। मुझे लगता है ना कि बोल के पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि हमारा जो सेंस है ना, जितना ज़्यादा आप वो उसको एंगेज करेंगे उतना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा। लाइक अगर मैं लिख के लाइन बाय लाइन लिख के, मतलब देखते हो आप अंडरलाइन कर करके पढ़ते हो, तो मेरा हाथ भी चल रहा है, मैं आँख से देख रही हूँ तो वो भी है, मैं बोल रही हूँ मुँह से तो मुँह भी साथ में है, और सुन रही हूँ तो कान भी है। तो इस वजह से मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ती हूँ, और ये मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्स है। मुझे किसी और के साथ डिस्कशन करने से ज़्यादा, मतलब डिस्कशन करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई है तो नहीं मेरे साथ कि डिस्कशन मैं कर पाऊँ, तो इसलिए मैं खुद से बोल बोल के उसको अंडरलाइन कर करके पढ़ती हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं इसको, जैसे बहुत लोग हैं ना लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, मैं भी लाइब्रेरी जाती हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता वहाँ, सीरियसली। मुझे लगता है कि टाइम मेरा निकल रहा है, 3 घंटे 4 घंटे मैं बैठ रही हूँ, बट मेरा उतना आउटपुट नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज कि मुझे बोल के पढ़ने की आदत है, और लाइब्रेरी में मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे मन में पढ़ना होता है, सब लोग पढ़ते रहते तो मन में पढ़ना होता है, मन में मेरे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है जितना मैं घर पे 1 घंटे में कर लेती हूँ ना कंप्लीट, उतना मैं लाइब्रेरी में 3 घंटे में जाके भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रूम पे बैठ के पढ़ना, लाइब्रेरी में जाने से अच्छा है। काम करने के साथ ही देखिए 7 बज चुके हैं, और रूम में धूप अच्छी खासी आने लगी, और साथ में मैंने फिर से 25 मिनट, मैंने ब्रेक के बाद 25 मिनट पढ़े, और तो 125 मिनट्स मेरी आज की, मतलब सुबह 7 बजे तक की पढ़ाई है, अप्रॉक्स 2 घंटे 5 मिनट। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा गाना वाना सुनूंगी, मूड फ्रेश करूँगी, फिर ब्रश वगैरह करके नहाना वाना पूजा वूजा करने के बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट सेशन है वो 9 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बीच में खाना वगैरह भी मैं सोच रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आने लगती है, और मेरा जो किचन का एरिया है वो बालकनी में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी धूप आने लगती है, मतलब इतनी सुबह 7 साढ़े 7 बजे इतनी तेज़ धूप आती है कि वहाँ पर मुझे कर्टेन लगा के खाना बनाना पड़ता है, और अगर मैं उस टाइम नहीं बना पाऊँ तो फिर मैं दिन में तो बना ही नहीं पाऊँगी, इतनी तेज़ धूप आने लगती है। तो इसकी वजह से मैंने सुबह ही थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ बना लेती हूँ, और फिर खाना खाने के टाइम पे चावल या रोटी जो बनाना हो वो बनाती हूँ। तो ये मेरी थी सुबह की 7 बजे तक की रूटीन। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। घंटे के बाद मैं अपना जो सेटअप है वो नीचे करके बैठ गई, क्योंकि धूप आने लगती है रूम में। और अब मैंने जो बिहार स्पेशल है परफेक्शन आईएएस जो है, परफेक्शन आईएएस की 90 डेज़ प्लानर है, उससे मैं अपना बिहार स्पेशल अभी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच रही हूँ कि मैंने सोचा है कि जो भी पतली पतली है कम कंटेंट जिनमें, वो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, और फिर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मेन पोर्सन, क्योंकि एक तो मेरा इधर लूसेंट से चल ही रहा है ऑब्वियसली, तो मैं उधर वो सब्जेक्ट को पढ़ी जो मैं लूसेंट से नहीं कर रही हूँ अभी रिविजन। तो पहले मैंने इस वजह से क्या है कि मेरा दोनों साथ में चलता रहेगा पैरेलली, कोई पोर्शन छूटेगा नहीं, एक तरफ करंट भी चल रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी भी चल रहा है, तो उधर से मैंने परफेक्शन वाले से मैंने ये कर लिया अपना बिहार स्पेशल, और जो बाकी जो है वो सब चीज़ मैं कर रही हूँ अभी। तो यही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और इसके बाद से फिर मेरी जो ये सेशन है 2 घंटे चलेगी। और इसके साथ ही मैंने एक एडुटेरिया की सेट भी ली है जो 17th बीपीएससी के लिए है। देखिए ये है एडुटेरिया की बीपीएससी 17th के लिए बुक है, जो कि 10 मॉडल सेट है इसमें। और मैंने सोचा है कि मतलब जो प्रैक्टिस सेट के लिए ये भी सही है, इसमें 10 मॉडल सेट है, तो रोज़ एक एक करके भी बनाऊँगी, तो 10 दिन में, और इसका एक एक दिन एक्सप्लेनेशन रखूँगी कि पढ़ना भी है, तो एक दिन सेट बनाऊँगी, एक दिन इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो वैसे करके मुझे लगता है कि 20 दिन में इसको ख़त्म करना है, और एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। और साथ में इन्होंने ये पूरा पैटर्न भी दिया है कि 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछेंगे, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से 13 प्रश्न, भूगोल से 15, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2, सामान्य विज्ञान से 27 प्रश्न है, और अर्थशास्त्र से 12 प्रश्न है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 3 प्रश्न, करंट अफेयर्स से 20, बिहार स्पेशल से 10, विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5, विविध से 3 प्रश्न। तो ऐसे करके पूरा इन्होंने बताया। इस तरह से मैंने अपना मॉर्निंग का सेशन ख़त्म किया 11 बजे तक एनी हाउ, और उसके बाद से खाना वाना खा के मैं 2 घंटे के लिए सो गई। फिर सो के उठी तो मेरा मन करने लगा कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने सोया चिली बनाया और उसको खाया अच्छे से। और फिर उसके साथ ही मैं अपना जो इवनिंग वाला सेशन था वो करने बैठ गई 2 से 6 बजे तक का। तो आई होप आप लोग को ये
वीडियो अच्छी लगी हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक कर दे।